जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं शिशपाल चौहान बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए लेके आया हूँ उनका डे 18 लेके आया हूँ। और इसमें आज हम आप सब के लिए लाए हैं मटेरियल। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन द मर्चेंट ऑफ वेनिस के, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलेंगे हम द कास्केट सीन। तो शुरू कर लेते हैं। पहले हम लेके चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु इज लोरेंजो? लोरेंजो कौन है? ही इज ए कॉमन फ्रेंड टू बसानियो। बसानियो के एक कॉमन फ्रेंड है, मित्र हैं। एंटोनियो, ग्रेशियानो, इन तीनों के ये कॉमन फ्रेंड है। कौन भला? लोरेंजो, राइट। वी आल्सो नो हिम एज जेसिकाज लवर। जेसिका के प्रेमी के तौर पे भी हम लोरेंजो को जानते हैं। जेसिका शाइलोक की बेटी है। और हिज इलोपमेंट विद हिज बिलवेड जेसिका मेक्स शाइलोक जेसिका's फादर इंफ्यूरिएटेड। और इलोपमेंट क्या होता है? चुपके से अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। जेसिका अपने प्रेमी के साथ, लोरेंजो के साथ जब भाग जाती है तो जेसिका का फादर शाइलोक इंफ्यूरिएटेड हो जाता है, एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है। दिस इंसिडेंट मेक्स द स्टोरी मूव फर्दर एट ए क्विकर पेस। और ये जो घटना घटती है, इलोपमेंट ऑफ जेसिका विद हर लवर लोरेंजो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। के एक्शन में जो रोल अदा करती है ये इवेंट एकदम तेजी से बढ़ा देती है और शाइलोक गुस्सा हो जाता है। क्वेश्चन है हु इज जेसिका? जेसिका कौन है? जेसिका इज शाइलोक्स डॉटर, शाइलोक की बेटी है। शी इज लोरेंजो स्वीट हार्ट आल्सो। लोरेंजो की स्वीट हार्ट है। आप जानते हैं कि दोनों आपस में प्रेम करते हैं। शी डज नॉट लाइक हर फादर्स ग्रीडी एंड मीन नेचर। जेसिका अपने फादर की लालची और कमीनी नेचर को पसंद नहीं करती। मीन मीन्स कमीनापन जिसमें होता है, मीननेस बोलते हैं। शी कॉल्स हर हाउस ए हेल। अपने घर को वो क्या कहती है? हेल कहती है, नरक में रह रही हूँ। और आगे बल्कि ये भी कहती है इवन फील्स अशेम्ड ऑफ बीइंग हर फादर शाइलोक्स डॉटर। अगर कोई उसे शाइलोक की बेटी कहे तो उसे शर्म आती है इस बात से, कि शर्मिंदा होती है कि शाइलोक जैसे क्रूअल आदमी की बेटी है वो। All these points show that she herself is of a very good nature. ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि वो स्वयं अलग नेचर की है, बहुत अच्छी नेचर की है। She knows that her father would never allow her to marry Lorenzo because he is a Christian. उसे भली भांति पता है कि उसके फादर कभी भी लोरेंजो, जो कि एक क्रिश्चियन है, उससे शादी करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तो she elopes with him and marries. और इस तरीके से वो छुप के उसके साथ चली जाती है और शादी कर लेती है। 7th क्वेश्चन है हु इज पोर्शिया? 4 क्वेश्चन ले रहे हैं हम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पोर्शिया कौन है? पोर्शिया के बारे में आपने ओपनिंग सीन जो शुरुआत का हमारा था उसमें पता होगा आपको। पोर्शिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट रिच लेडी ऑफ बेलमोंट सिटी इन इटली। बेलमोंट सिटी की बहुत ही सुंदर, गुणी, बुद्धिमान और अमीर लड़की है ये। पोर्शिया राजकुमारी है एक किस्म से। इसके जो फादर है बहुत रिच है, अब तो देहांत हो चुका है उनका। हर फादर डाइज लिविंग ए ह्यूज प्रॉपर्टी इन हर नेम। उसके पिता की मौत हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के उसके नाम। He proves loyal to her father। और अपने फादर के प्रति वो वफादार, लॉयल साबित होती है। एंड हर लवर बसानियो, और अपने प्रेमी बसानियो के प्रति भी। He helps Antonio in the guise of a male lawyer। और जब एंटोनियो बसानियो का मित्र संकट की घड़ी में आ जाता है, संकट में फंस जाता है, तो एक मेल लॉयर के भेष में, पुरुष के भेष में वो उसकी वकालत करने ड्यूक के कोर्ट में पहुंच जाती है। She fights Antonio's case and saves his life। एंटोनियो के केस को फाइट करती है और उसके जीवन को बचा लेती है। He is truly witty, intelligent and noble hearted। विटी है, विट इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी होता है। और इंटेलिजेंट है और नोबल एट हार्ट, दिल से बहुत अच्छी है, नोबल है। हु इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को? प्रिंस ऑफ मोरक्को का भी जिक्र आता है इस यहाँ पे, ये जो कास्केट सीन होता है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को आल्सो वांट्स टू मैरी पोर्शिया। प्रिंस ऑफ मोरक्को एक शूटर के रूप में, आप जानते हैं कि ये जो कास्केट सीन होना है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें दूर दराज के जो जितने भी राजकुमार थे, ड्यूक थे या कुछ भी थे, वो भाग लेने के लिए आते और शर्तों के मुताबिक वो वही करते जो उन्हें कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को भी
पोर्शिया से शादी करना चाहता था। तो ही रीचेस बेलमोंट टू ट्राई हिज लक इन सेलेक्टिंग द राइट कास्केट। वो भी बेलमोंट पहुंच जाता है अपना भाग्य आजमाने के लिए, पोर्शिया को जीतने के लिए। और so he reaches Belmont to try his luck. Okay, he keeps on boasting about, जैसे ही वो प्रवेश करता है, पोर्शिया के सामने आता है, तो शेखियां बगाड़ने लग जाता है, अपनी ही गाथा गाने लग जाता है, अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है, प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है। पोर्शिया tells him about the conditions about the casket, और पोर्शिया उसे कास्केट, ये जो कॉन्टेस्ट है, कास्केट कॉन्टेस्ट, इसकी शर्तों से उसे अवगत करा देती है। He reads the words written on each casket carefully. बड़े ध्यान से वो कास्केट के ऊपर, जितने भी कास्केट हैं उनके जो ऊपर का ढक्कन है उस पे कुछ शब्द अंकित हैं, इंस्क्राइब्ड हैं, खुदे हुए, उनको बड़े ध्यान से पढ़ता है। बट ही सिलेक्ट्स द गोल्ड कास्केट। गोल्ड कास्केट चुना उसने। 3 कास्केट हैं, गोल्ड का है, सिल्वर का है, लेड का है। तो गोल्ड को कास्केट गलत था, उसमें पोर्शिया की तस्वीर नहीं थी। क्लियर। अब लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब द ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्केट सीन। कास्केट सीन की ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस का जिक्र करना है हमें। द कास्केट एंड द ट्रायल सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में 2 सीन बहुत महत्वपूर्ण है, कास्केट सीन और ट्रायल सीन। ट्रायल सीन में तो चरम सीमा पे क्लाइमेक्स पहुंच जाता है और फिर उसके बाद डाउनफॉल आता है घटनाओं का, और ट्रायल सीन में भी थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर ऐसे घटनाएं चलती हैं। बोथ द सीन्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। दोनों सीन आपस में इंटररिलेटेड है, आपस में संबंधित है। लेट्स discuss the dramatic importance of the casket scene. There are 2 subsidiary scenes to the main casket scene also. ये जो मेन कास्केट सीन है इसमें भी 2 सब्सिडियरी थीम चलते हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे। The casket scene plays a vital role in developing the plot of the play. जो मुख्य धारा है, मुख्य प्लॉट है प्ले का, तो उसमें कास्केट सीन उसकी डेवलपमेंट में, उसके एक्शन को आगे बढ़ाने में वाइटल रोल अदा करता है। इंपॉर्टेंट, वाइटल मींस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट, इट इनेबल्स बसेनियो टू विन पोर्शिया एज हिज वाइफ। पहला काम क्या करता है, पोर्शिया को बसेनियो को दिलवाता है, मतलब पोर्शिया को जीतता है बसेनियो इस सीन में, कास्केट कॉन्टेस्ट जीत के। इट्स पोर्शिया हु प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रायल सीन। अगर उसके पास पोर्शिया ना होती तो एंटोनियो को जीवित नहीं बचा पाता कोई। तो ये शादी होनी थी और पोर्शिया को एंटोनियो को बचाना था, जो ट्रायल सीन है वहां उसे जाना था। Had Bassanio not taken a loan from Shylock, मान लो यदि शाइलोक से बसेनियो लोन ना लेता, एंड देन वन पोर्शिया एज हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के रूप में पोर्शिया को ना जीतता, द ट्रायल सीन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस, और ट्रायल सीन घटित ना होता तो एक्शन भी ना होता। तो इस तरीके से ये सारे सीन आपस में इंटररिलेटेड है, कास्केट सीन भी, ट्रायल सीन भी, और वो जो बॉन्ड स्टोरी चलती है वो भी। Hence the whole play would have become nothing. सारा प्ले कुछ भी ना होता। So it is विलियम शेक्सपियर्स क्रिएटिविटी, और ये विलियम शेक्सपियर की क्रिएटिविटी है, एंड हिज ग्रेट स्किल दैट मेड ऑल द इवेंट्स इंटररिलेटेड। और ये नेचुरल भी लगता है, सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जो मेन धारा है प्ले की उसकी तरफ वो आगे बढ़ती हैं। पोर्शियाज रोमांटिक एंड पोएटिक साइड ऑफ हर पर्सनालिटी फाइंड्स फुल एक्सपोजर इन फ्रंट ऑफ बसेनियो इन द कास्केट सीन। और कास्केट सीन में पोर्शिया और बसेनियो का जो आपसी प्रेम है वो उभर के आता है, रीडर्स के सामने, रीडर्स के लिए एक्सपोज होता है। और पोर्शिया की जो क्वालिटी है पोएटिक, उसके अंदर रोमांटिक फीचर है, जो रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और पोएटिक साइड है उसके कैरेक्टर की, वो भी उभर के आती है। वी कम टू नो एज टू हाउ मच शी लव्स बसेनियो। हमें ये भी पता लगता है कि बसेनियो से वो कितना प्यार करती है। She expresses her deep love for him. अपने गहरे प्यार को वो, बसेनियो के प्रति जो उसके दिल में गहरा प्यार है, उसको अच्छी तरह से पोएटिक लैंग्वेज में वो बखान करती है, उसको एक्सप्रेस करती है, उजागर करती है। और बसेनियो आल्सो शोज हिज बैलेंस ऑफ माइंड। इधर बसेनियो के करेक्टर में हमें खास बात क्या नजर आती है यहाँ पे, कि उसका बैलेंस ऑफ माइंड है, निर्णय करने की शक्ति है उसमें, और वो भावुक नहीं होता, रीजनिंग और जो इमोशंस है उनमें बैलेंस करके निर्णय करता है। इंटेलिजेंस है उसमें, विजडम है व्हाइल चूजिंग द राइट कास्केट। इट डजंट शो एनी हरी, जल्दबाजी नहीं दिखाता। इट थिंक्स एंड रीथिंक्स अबाउट द मीनिंग्स of the words written on each casket। और
जो शब्द कास्केट्स के बाहर लिखे हुए हैं उनको वो सोचता है, दोबारा सोचता है, तो वो निर्णय करता है। He applies his own reasoning and then decides not to be deceived by the sign neither of the gold nor of the silver casket। और अपनी रीजनिंग अप्लाई करता है और तब वो डिसाइड करता है कि जो साइन है, देखने जो बाहरी आवरण है वस्तुओं का, कई बार लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बाहरी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो दूसरों को चकाचौंध करते हैं और आकर्षित करने के लिए होते हैं, अंदर से वो खोखले होते हैं, अंदर उनके डेप्थ नहीं होती। तो ये जानता है कि गोल्ड चमकीली धातु है, सिल्वर भी चमकती है, उनमें जरूरी नहीं है कि गुण हो। फाइनली ही सिलेक्ट्स द लेड कास्केट एंड विंस पोर्शिया। और लेड कास्केट में, लेड एक धातु, मिक्स्ड धातु होती है, उसमें पोर्शिया की तस्वीर थी और पोर्शिया को जीत लेता है। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट एंटोनियो's ट्रबल्स, और जब उसे एंटोनियो का पत्र मिलता है, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगता है कि केस चल पड़ा है, ड्यूक के कोर्ट में उसका केस है। ही फील्स वेरी सैड, बहुत ही उदास होता है। Portia also shows her greatness by advising her husband to reach Venice at once to save his friend। Portia उसे सलाह देती है, अपनी महानता दिखाती है, कहती है कि जा, सब कुछ छोड़ के जा, अपने मित्र की जान को बचा। He also decides to help Antonio secretly, और गुप्त रूप से वो खुद एक वकील के भेष में नेरिसा को साथ लेके पुरुष के भेष में वो चल पड़ती है और जाके कोर्ट में केस लड़ती है और शाइलॉक को हरा देती है। तो इस तरीके से हमने आज 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन किए और ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी चल रहा है। दस बसानियोज करेक्टर इज रिडीम्ड। अब बसानियो का करेक्टर रिडीम होता है। रिडीम करना क्या होता है? जिसमें ऐसा करेक्टर जिसमें गिरावट आ जाती है, नेगेटिविटी उसमें कहीं उसकी गलत निर्णयों की वजह से गिर जाता है करेक्टर, उसमें जो फॉल्ट्स होते हैं उनको वो सुधार लेता है, उसका चरित्र रिडीम होता है इन द रीडर्स माइंड। क्योंकि प्रभाव रीडर के दिमाग में शुरू में क्या था, जो ओपनिंग सीन होता है उसमें लोन मांगता है और एंटोनियो से पहले भी उसने लोन ले रखे हैं, तो हम सब ये सोचते हैं कि बड़ा खर्चीला है, लोन पे लोन लिया जा रहा है, करता नहीं क्या कुछ। और फिर उसके एक कुछ लाइंस हैं जो ये दिखाती हैं कि वो ग्रीडी भी है, पोर्शिया से शादी कर रहा है उसके दहेज की वजह से, उसके पास पैसा है। कहता है कि एक तीर से मैं 2 निशाने साधूंगा, 2 निशानों पे एक तीर चलाऊंगा, पोर्शिया को से शादी करूंगा, पोर्शिया को जीतूंगा और साथ में ढेर सारा धन आएगा, उस धन से तुम्हारा जो भी कर्जा है एंटोनियो का वो चुकता कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका सुपरफ्लुअसनेस पता लगती है उसके चरित्र की। तो जब वो एंटोनियो के प्रति अपना प्यार दिखाता है, अपनी जान हाजिर कर देता है, कहता है कि मेरे शरीर के एक एक टुकड़े को ले लो, एक एक लिम्ब पार्ट ऑफ बॉडी ले लो, परंतु मेरे दोस्त को बचा लो। अर्लियर द रीडर हैड एन इम्प्रेशन अबाउट बसानियो। शुरुआत में बसानियो के बारे में ये प्रभाव था पाठकों में, दैट ही इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फजूल खर्ची करने वाला, एंड विशेस टू मैरी पोर्शिया ओनली फॉर हर ब्यूटी एंड मनी। और शायद वो पोर्शिया से उसकी सुंदरता की वजह से और उसके धन की वजह से शादी करना चाहता है। Even Portia's loyalty towards her late father is proven in this scene। इस सीन में पोर्शिया की वफादारी, लॉयल्टी अपने फादर के प्रति, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके प्रति उसकी वफादारी पोर्शिया की साबित होती है। She does not tell anything about the secret of the caskets to Bassanio, whom she loves most। वो असीम प्यार करती है बसानियो से, फिर भी वो उसको चुपके से उसके कान में यह नहीं कहती कि ये लेड वाला कास्केट चुन लो, क्योंकि अपने फादर से वो असीम प्यार करती है, उससे गद्दारी नहीं करना चाहती, मतलब बेवफाई नहीं करना चाहती, उसके कसम को तोड़ना नहीं चाह रही। इन द सब्सिडियरी 2 सीन, 2 इसमें सब्सिडियरी सीन्स हैं इन विच द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड द प्रिंस ऑफ एरागोन ट्राई देयर लक टू विन पोर्शिया। 2 प्रिंस यहाँ दिखाए गए हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन, जो पोर्शिया को जीतना चाहते हैं। We come to know that Portia does not like them। हमें ये पता लगता है कि पोर्शिया इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती। We come to know that both of them were boastful। और इन दोनों के करेक्टर्स के बारे में हमें पता लगता है कि दोनों शेखी खोरे, अपनी डिंगे मारते रहते हैं, and were attracted by the outward glitter of the things। और जब ये कास्केट चुनते हैं तो चमक से प्रभावित होते हैं, गोल्ड की चमक से प्रभावित हुए
तो उसमें क्या लिखा मिला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। Thus the casket scene is very important in this play। इस प्ले में casket scene बहुत important है। It has very important role in the plot of the play। इस casket scene का ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम रोल है प्लॉट को आगे ले जाने में, स्टोरी को, एक्शन को आगे बढ़ाने में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड दिस सेशन वेरी मच। ये जो स्ट्रीम है हमारी, ये आपको पसंद आई होगी। 4 क्वेश्चन किए हमने, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे हु इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को, हु इज पोर्सिया और हु इज जेसिका, हु इज लोरेंजो। 4 क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन किया। कल को फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। और कुछ वर्ड लेके आऊंगा जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 8 नंबर के आते हैं के में, तो वो भी लेके आऊंगा। आज मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा, तो कल को वो भी डिस्कस करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए मेरे स्ट्रीम को, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाभ उठा सके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का। और जिन्होंने समरी नहीं सुनी, समरी के मैंने 17 तो क्वेश्चन आंसर में आ गया। 16 एपिसोड है, 16 - 2 एपिसोड डिफरेंट है, तो 14 दिनों में 14 एपिसोड में हमने समरी खत्म करी। उसको पढ़ लें, उसको भी सुन ले, और अच्छे से आपको क्वेश्चन याद आएंगे, समझ आएंगे, लर्न करने में आसानी रहेगी। और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करना, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं करते। अगर 85% बिल्कुल देख के ऐसे ही निकल जाते हैं, सिर्फ 13, 14, 15% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज ये ट्रेंड आप थोड़ा चेंज करिए। जो भी आए चैनल पे सब्सक्राइब करके जाए। और मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि आप जो ग्रेजुएशन करोगे अच्छे अंकों में करोगे। मेरे सारे वीडियोस देख के, सेशन देख के मुझे पता है 80% से लेस किसी के भी मार्क्स नहीं आनेगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, लेट मी एंड अप द सेशन नाउ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।